नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। आज आपको राजस्थान और बिहार की कुछ और ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली का ये वीडियो। ये वीडियो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे लोगों का है। प्रवासी मजदूर हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली में लॉकडाउन लगा तो जैसे तैसे अपने गांव चले गए। गांव में गुजारा मुश्किल हुआ तो रोजी रोटी की तलाश में फिर से दिल्ली आ रहे हैं। इनका वापस आना इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारों ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन ज़्यादा बदला कुछ नहीं। बीमारी के बीच भी ये लोग वापस आने को मजबूर हैं, क्योंकि बिना दिल्ली आए कमाई नहीं होगी, और कमाई नहीं हुई तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इन कामगारों के दिल्ली वापस आने से एक दूसरी समस्या भी पैदा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है। ऐसे में बिना प्रॉपर टेस्टिंग के लोगों का आना नई मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। तीसरी वेव की तैयारी के दावे कर रही सरकारों से हमारी अपील है, इस तरफ भी ध्यान दें। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब बात ग्राउंड रिपोर्ट्स की। पहले चलते हैं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कह तो दिया कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर स्थिति कुछ और है। क्या है ये स्थिति, ये जानने समझने के लिए हमारी टीम जिला डूंगरपुर के सागवाड़ा तहसील में स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। इस सेंटर पर हमें स्थानीय लोग मिले, जिनका कहना है कि हम पिछले कई रोज से आ रहे हैं, लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। इसकी वजह इस रिपोर्ट में जानिए। तो ग्रामीण भारत में कोरोना से क्या हालात हैं, टीकाकरण की क्या हाल है, किस तरह से लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, यही देखते सुनते हम राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में आ गए हैं। सागवाड़ा ये तहसील है। यहाँ एक टीकाकरण केंद्र हमें दिखा और इसके बाहर भीड़ है। क्या आपने बुक कराया था टीका लगवाने के लिए आए थे? टीका लगवाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। रेफरेंस आईडी मेरे पास आ रखी है, लेकिन उसके बाद में पता नहीं अब कैसे होगा। ये कह रहे हैं कि भाई उसके बाद का भी प्रोसेस है, नाम वगैरह लौट होते हैं, टाइम होता है, वो सब अभी वापस 4 बजे साइट खुलेंगी, ऐसा बोल रहा है। मेरे तो टीका लग गया, मगर मेरी औरत के लिए मैं 1 महीने से घूम रहा हूँ, टीका ही सब नहीं लगा रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? पहले तो बोले कि उम्र नहीं है, अब भी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन से होगा। था मैंने कल ऑनलाइन से भी कोशिश की, मगर टीका उसमें भी नहीं आया। ये टीके सबके पहले ही लग जाते। अगर बीजेपी कांग्रेस वालों ने अगर ये नहीं किया होता ना, ये वैक्सीन वो लाए ना, इसलिए यूँ बीजेपी कांग्रेस वालों ने इसका समर्थन नहीं किया पहले वैक्सीन का, कि भाई ये तो सही नहीं है ना, ये तो ऐसे है नहीं, यूँ करके तो लोगों को भ्रम में डाल दिया। इसलिए लोग दूर रहे कि भाई वैक्सीन हमको नहीं लगवाना है यूँ करके। और फिर अब जो लोग मरने लगे तो नेताओं ने सबने पहले ले लिए टीके, अब ये मरने लगे तो लोग अब जागरूक हो गए, टीके लेने आ रहे हैं। सुविधा बेटर है। सुविधा कौन सी अच्छी है? यहाँ अच्छी है या बुक कराने वाले? बुक कराने से लेके यहाँ आने तक आराम से बुक कराने वाली भी काफी अच्छी। लोग तो कह रहे हैं कि बुक ही नहीं हो रही है। नहीं बुक नहीं हो रही है, वो बात है, लेकिन 4 बजे से 4:10 तक रहता है। और फिर कोई 5 बजे करें, 6 बजे करें तो बंद ही मिलेगा, पोर्टल बंद हो जाता है। 4 बजे अगर आप करना बैठ जाओ तो हो जाता 5 मिनट का। एक तो हमारे पास एप्रोप्रिएट डोजेज अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे पास अभी तक जैसे कल से हमारे पास स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक हमारे पास 800 डोजेज़ हैं। तो पर डे जो ये पोर्टल खुलता है वो 200 डोजेज़ की एंट्री ले रहा है। तो 200 डोजेज़ हम लोग लगा रहे हैं। अब जैसे ही हमको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डोजेज़ अवेलेबल करवाएगी, जितने हमको पर्याप्त मात्रा में डोजेज़ की आवश्यकता है उतने हमको अगर अवेलेबल करवा देगी, तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी हमारे पास अगर लेटर आ जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम व्यवस्था ऐसे बिठाएंगे कि हम 2 ऐसे कतार लगवा देंगे, जिसमें एक कतार में होंगे सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले और एक कतार में होंगे सारे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाले। हमारे साथी सुरेश की इस रिपोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली और जयपुर से होने वाली ताबड़तोड़ सरकारी घोषणाओं की पोल पट्टी खोल दी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत में कितना फर्क है। अगली ग्राउंड रिपोर्ट बिहार से।
उस बिहार से जहां के गांव-गांव से टेस्टिंग ना होने, छोटे बड़े कई अस्पतालों के खस्ता हाल होने की रपटें आ रही हैं। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ट्विटर पर रोज नई घोषणाएं करते और अपनी पीठ खुद थपथपाते दिखते हैं। खैर, हमारी एक टीम बिहार के मधुबनी जिले के फूलपरास ब्लॉक में स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची। प्रखंड स्तर का ये अस्पताल एक आयुष डॉक्टर और 2 ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के सहारे चल रहा है। ये अस्पताल किस हाल में है, किस तरह का इलाज होता है, इन सवालों के जवाब यहाँ रहने वालों से सुनिए। कि 2 अस्पताल, यहाँ से एक प्रखंड स्तर का अस्पताल और ये जो पंचायतों वाला अदर बगल के 15 पंचायतों का ये उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी वहाँ भी ड्यूटी करते हैं प्रखंड स्तर पर, और ये क्षेत्र में जब आपको घूमकर टीकाकरण वगैरह करना होता है तो इस तरीके के काम भी करते हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि 2 बिल्डिंग तो बना दी गई हैं, लेकिन दोनों जगहों पर अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया जाए और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, वो नहीं होता। या तो ANM क्षेत्र में घूम के टीका लगाएंगी और बाकी काम करेंगी, या फिर वहाँ ड्यूटी करेंगी फुलपरास में, तो यहाँ पर कितना आ पाएंगी। मेरा सवाल है कि जब ये लोग आते हैं तब किस किस्म का इलाज, सारी दिक्कत परेशानियों का इलाज नहीं सर, दवा भी नहीं जाता है यहाँ दवा नहीं रहता। नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी हो जाए उनके लिए 2-4 दवा इनके पास जो जेनेरिक दवा रहती है बिना रेपर वाली जेनेरिक। आप कुछ बता रहे थे बाबा, आपका नाम क्या था? नागेंद्र झा। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि हमको छू के क्या BP दिखाने आए? हाँ, डॉक्टर साहब आए, कहें डॉक्टर साहब हमको देखिए, कहाँ आपको BP नहीं है, जबकि ब्रेन हेमरेज हैं 2005 में। 2005 में ब्रेन हेमरेज हैं हम, ब्रेन हेमरेज 2005 में जी। और हम जो दिखाने आए डॉक्टर साहब कहा आपको कुछ नहीं है, ऐसे देख लिए कहा हमको तो नाड़ी देख के इलाज किया जाता है, उसके बाद और पर BP भी नाड़ी देख के देते हैं? हाँ हाँ, BP मशीन नहीं लगाते? BP मशीन भी है, लेकिन BP मशीन नहीं लगाते? पहले नाड़ी देखेंगे कि उसको आयुर्वेदिक। आप BP मशीन लगाए थे? कहा हमको BP मशीन नहीं है, मना कर दे। नहीं BP मशीन है। अभी आप बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, नहीं आया है। अरे भाई, कब आया है? BP मशीन तो है सर यहाँ, हम लोग जब ज्वाइन किए हैं तो है। हम लोग पूछे तो बोला नहीं है, नहीं हम लोग पूछे BP डॉक्टर साहब जवाब। जी 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 इसके लिए जी यही क्या बोले, यही डॉक्टर साहब क्या बोले? ये लोग कह रहे हैं कि पहले आप ही कहते थे कि BP मशीन नहीं है। ये पहले नहीं था, फिर उसके बाद आया BP मशीन। कब आया? कब से आया देवी जी? सर शुरू से जब लोग हम लोग आए, कब से ड्यूटी कर रहे सर हैं? हम लोग यहाँ 1.5 साल हो गया सर्विस, जब से योगदान किया। हाँ, तब से आया। डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम है जो BP मशीन कब आया यहाँ पे। यहाँ पे चोट लगे या टूटे कुछ भी हो, एक ही टैबलेट देते हैं। अब टैबलेट का नाम भी नहीं मालूम है इधर। चोट लगे, टूटे फूटे घाव हो जाए, कोई भी हो, एक ही टैबलेट मिलेगा। आदमी को टांग टूट गया है, लेकर के भागा, फुटना गया कि दरभंगा गया, अभी तुरंत। अभी ये 6 महीने पहले बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम अपनी माँ को लेकर आया था BP जांच कराने। इन्होंने क्या बोला, इधर मशीन नहीं है, आप फुलपरास लेके चले जाओ, यानी 10 किलोमीटर। अभी मैडम ने क्या बोला 1.5 साल से है, लेकिन 6 महीना पहले नहीं था, अभी 1.5 साल से है, तो इसमें क्या समझा जाएगा? एक बार अंदर चल के थोड़ा स्थिति देख लेते हैं। ये आपको अंदर घुसकर ही पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि कितनी फ्रिक्वेंटली ये खुलता होगा। ये आप जब ये सुनते हैं कि कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण स्तर का, उसमें 1 बिस्तर या 2 बिस्तरों की सुविधा है, आदमी से ज़्यादा बीमारी है। तो जब आप बात करेंगे ना सरकारों से, तो जब वो अपना पूरा डेटा देती हैं अपनी उपलब्धियों का, तो वो ये भी बताती हैं, गिनाती हैं कि फ़लानी जगह पे वो स्वास्थ्य केंद्र में 2 बिस्तर हैं, 3 बिस्तर हैं। तो ये क्या काम आते होंगे, किस तरीके से, और यहाँ किस स्तर का इलाज मिलता होगा। सुन लिया, देख लिया, और यही वजह है कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो गांव में रह रही है, कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रही, अस्पताल जाने से डर रही है, और जिनके पास पैसे हैं वो निजी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। जो मालदार नहीं हैं वो अपने घर में ही जैसे तैसे ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद इलाज कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि बिहार के लोग झोला छाप डॉक्टरों पर अपनी सरकार से ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये अलग बात है कि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है।
हमारी भी आप सबसे अपील है, ऐसा ना करें और ना ही अपने आसपास किसी को करने दें। जो कोई भी ऐसा कर रहा है उसे समझाएं। कोरोना का लक्षण दिखे तो जांच ज़रूर करवाएं, डरे नहीं, एहतियात बरतें। चलते चलते बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़ाक खान साहब की। कुछ वक्त से बीमार चल रहे मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़ाक खान साहब का बुधवार रात भोपाल में निधन हो गया और उनके निधन के बाद प्रशासन को लगा कि बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं, तो कई इलाकों को सील किया गया ताकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो और एक जगह बड़ी संख्या पर लोग ना जुटें। इसके अलावा कर्नाटक के कॉन्शियंस कीपर कहे जाने वाले दुरईस्वामी का भी निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी सरकार की आताई रुख के खिलाफ भी जेल में गए थे और लगातार तमाम आंदोलनों से जुड़े रहे। इन सभी को हमारा प्रणाम। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखें।